हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। कैसे आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम एक पब्लिक इशू बन जाता है। टेंशन आपकी है पर प्रॉब्लम आपकी है पर टेंशन सबको हो जाती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन अ सोर्स ऑफ पर्सनल वरी फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट। देखिए, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि समझ लो, जैसे आप जब +1 में आप होते हो तो आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होता है, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या पढ़ना है। जब आप +1 में जाओगे तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बट जो आपकी फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबको ये टेंशन हो जाती है। वो आके, जैसे अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो आपको आके पूछेंगे कि तुम +1 में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, है ना। और आप अगर अपने बड़े भाई बहन को पूछेंगे, आप गाइडलाइन लेंगे उनसे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो कोई आपको आके बोलेंगे मेडिकल तो लड़कियों के लिए अच्छा होता है, तुम मेडिकल मत लो। अगर कोई लड़का होगा तो उसको बोलेंगे तुम नॉन मेडिकल लो, है ना। आर्ट्स के लिए पता नहीं सबने ऐसी क्यों अपने मन में ऐसी धारणा बनाई होती है कि आर्ट्स जो है, मतलब अगर कुछ नहीं तो चलो आर्ट्स, अगर कुछ नहीं तो चलो आर्ट्स। पर ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है, ठीक है। तो ये आपकी टेंशन है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेनी है या क्या लेना है। पर आपके रिलेटिव्स, आपके बड़े, आपके गांव में आसपास जो भी होंगे वो आपको आके पूछेंगे कि तुम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, है ना। फिर कई आपको ऐसी एडवाइस देंगे, समझ लो इसका तो अपना फैमिली बिजनेस है, इसने तो वही करना है, तो कोई भी चूज़ कर ले, तुझे क्या है ना। कई आपको आके बोलेंगे अगर तुम्हें बैंकिंग लाइन में जाना तुम कॉमर्स चूज़ करो, अगर तुम्हें मैथ नहीं आता तो तुम नॉन मेडिकल तो लेना ही मत, तुम मेडिकल लो, उसमें मैथ नहीं होता, उसमें साइंस होती है। मतलब सबको टेंशन हो जाएगी। सब आके आपको, अगर आप किसी से ना भी एडवाइस मांगो, वो भी आपको आके पूछेगा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, तुम ये मत लेना, तुम वो लेना, ठीक है। तो मतलब ये अगर देखें तो देखने में आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर ये सब एक पब्लिक इशू बन जाता है, सबका एक डिस्कशन बन जाता है कि हाँ अभी तो उसकी मैट्रिक हो गई, अब वो +1 में है, तो अब वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है और कौन सा उसके लिए ठीक रहेगा, कौन सा उसको लेना चाहिए, है ना। तो अब मैंने एक और एग्जांपल यहाँ सेट किया है कि ये है द प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। ग्रामीण ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम 2016 इज अ मेजर स्कीम by the Ministry of Rural Development provide financial and labor support to the houseless family, है ना, and those living in कच्चा houses to build up पक्का houses। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेबर सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिनके पास अपने घर नहीं है या जिनके कच्चे घर हैं। अब अगर हम देखना चाहें, अगर मेरे पास घर नहीं है तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी टेंशन है। बट हमने सरकार को चुना है तो सरकार आगे आके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। अगर वो नहीं है एबल अपने लिए घर बनाने के लिए तो हम उसको पैसा भी देंगे, हम उसको लेबर भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके पास भी एक रहने के लिए घर हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मैं इतनी एबल नहीं हूँ कि मेरे पास अपना एक घर भी नहीं है ना, मेरी इतनी इनकम नहीं है। बट हमने सरकार को चुना है तो सरकार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और आगे आके अगर हमारे पास घर नहीं है तो सरकार उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, एक जिम्मेवारी समझ के हमारे लिए काम करना शुरू करती है। और अगर ऐसे कई लोग हैं जो नहीं है एबल अपने लिए घर बनाने के लिए या पक्का घर बनाने के लिए, तो सरकार उनके लिए आगे आती है, सरकार
उनकी जो टेंशन है उसको अपना समझ के उनके लिए काम करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, इसका जो रिलेशन है, 2 एग्जाम्पल मैंने सेट करके, बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पे आपको समझाया। बट आप ये अपनी मतलब डेली लाइफ में अपने आसपास में ये चीज़ें देख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, पर टेंशन सबको हो जाती है। आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके रिलेटिव्स को अगर प्रॉब्लम आपकी है तो उनको भी वो नेचुरल है कि उनको भी वो टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो आप अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल देखिएगा और उन पे विचार कीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who share a common culture, occupy a territorial area and are bound to each other by a common history. सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ मिलके लोग रहते हैं, सारे मिलके लोग रहते हैं, कॉमन कल्चर है उनका, पहनावा उनका मिलता जुलता है, खान पान उनका मिलता जुलता है, एक जैसे वो त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, अपनी चीज़ें बांटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो वो है सोसाइटी। सेम अगर समझ लो मेरे पहनावे जैसा दूसरे का भी है, वो भी वैसा ही कल्चर, वैसे ही त्योहार मना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? सोसाइटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैंने बहुत छोटा छोटा आपको समझाया है, बहुत ब्रीफ में समझाया है, एक थोड़ा सा, हमें बहुत डीप नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी को, क्योंकि जब हम एडवांस बुक पढ़ेंगे उसमें यही सब चीज़ें आएंगी, बस थोड़ा वास्ट होंगी, हमें बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है एनसीईआरटी से। तो मैं वही कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ के बारे में बैठ जाए। अब हम बात करेंगे प्लूरैलिटीज़ एंड इनइक्वालिटी अमंग सोसाइटी। कैसे इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, कैसे सोसाइटी डिफरेंट है, अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ हैं, कैसे हम सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब ईच सोसाइटी इज़ यूनिक। जो भी सोसाइटी है, हर सोसाइटी अपने आप में यूनिक है। इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी में एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने 4 बेसिस पे इसको लिया है। इनइक्वालिटीज़ को हम अब बात करेंगे, जैसे क्लास। सबसे पहले क्लास में हम बात करेंगे, जैसे कुछ फैमिलीज़ हैं वो मिडिल क्लास हैं, कुछ हैं वो बहुत पुअर हैं, पुअर क्लास से बिलोंग करती हैं, एंड कुछ हैं जो बहुत रिच हैं। कई हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद पता नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। कई मिडिल क्लास हैं, वो मतलब अपना बढ़िया, उनका खाना पीना, उनकी जो भी लाइफ स्पैन है वो बढ़िया अपना गुजारा कर रहे हैं। और कई इतने पुअर हैं कि अगर वो एक टाइम का खाना खा लेते हैं तो उनको दूसरे टाइम का खाना वो खा पाएंगे, अपनी फैमिली को खिला पाएंगे कि नहीं, उनको वो भी पता नहीं है। तो क्लास के बेसिस पे सोसाइटी की डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। ठीक है, नाउ अब सेकंड हम बात करेंगे कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी। अब देखो, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, आप देखोगे अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को। लाइक कुछ बोलते हैं कि हम शर्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, कई बोलते हैं हम राजपूत हैं, तो कईयों को लोअर कास्ट से रिलेट किया जाता है। डिफरेंट कास्ट, अपने सरनेम, डिफरेंट सरनेम हैं सबके। तो कास्ट के बेसिस पे भी हम सोसाइटी देखते हैं। कई इसमें भी डिफ्रेंशिएशन है। कई लोअर कास्ट से हैं, कईयों को राजपूत बोलते हैं, कई ब्राह्मण हैं, वो खुद को राजपूतों से भी ऊपर समझते हैं। मतलब ऐसे डिवाइड किया गया है सोसाइटी को। ये किसी ने नहीं किया, ये हम ह्यूमंस ने ही किया है। तो एक इसके बेसिस, कास्ट के बेसिस पे भी एक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। नाउ लिटरेसी मीन्स पढ़े लिखे होना। अब कई जो हैं हमारी सोसाइटी में वो बहुत पढ़े लिखे हैं, 3-3, 4-4 डिग्री होल्डर हैं, है ना, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़े हैं ज़्यादा। अब तो स्कूल में भी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन हमारी सरकार ने, हमारे संविधान में लागू कर दी गई है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। ठीक है,
बट पहले ये होता था, जैसे हमारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं, बट जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके टाइम पे गरीबी इतनी ज़्यादा होती थी और समाज में लोगों की धारणा ऐसी होती थी कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं है इतना पढ़े लिखे, बट नाउ अब आगे अब भी कोई मैट्रिक हैं, +2 हैं, कई है ना, कई ग्रेजुएट हैं, कईयों ने PhD कर रखी है। तो इसके बेसिस पे भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं। फाइन, नाउ अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी में जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सोसाइटी को, वो ये रहता है कि कईयों की जो फैमिली है, कई जो हैं वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। समझ लो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी को है फॉरेन पढ़ने जाना है, तो अगर उसकी फैमिली रिच है, उसके पेरेंट्स के पास काफ़ी पैसा है, अच्छा है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो बाहर पढ़ना जाना चाहे 25-30 लाख उसको चाहिए, उसके पेरेंट्स उसको प्रोवाइड ईजिली करवा सकते हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर वो चाहे तो वो जा सकता है। बट अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास की या एक कॉमन फैमिली की, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही कम है। तो इस बेसिस पे हम 4 मैंने आपको पॉइंट बताए जिसके बेस पे हमने इनइक्वालिटीज़ देखी सोसाइटी में। तो अब आप इसे समझ सकते हो कि सोसाइटी कितनी, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। कहीं जातिवाद से डिवाइड किया गया है, कहीं क्लास में डिवाइड, कोई मिडिल क्लास, पुअर क्लास है ना, अपर क्लास, रिच क्लास, लिटरेसी से डिवाइड किया गया है, अपॉर्चुनिटी से डिवाइड किया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सोशल ग्रुप्स की। अभी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। अब ये यहाँ तो हमने सिंपल दे दिया कि ग्रुप ऑफ पीपल। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सोशल ग्रुप और टाइप्स ऑफ ग्रुप, किस किस तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप क्लास छोटी सी थी और आपको मतलब जो भी मैंने यहाँ समझाया आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज उसकी हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।